क्या कोई जमात शिया सुन्नी सबको इकट्ठा करके तौहीद को छोड़कर सियासत या जिहाद की दावत दे, तो ये कहाँ तक सही है? भाई ने सवाल किया है कि कोई अगर ऐसी जमात है जो तौहीद रिसालत को छोड़ दे और सियासत और जिहाद की दावत दे, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? अगर आप जिहाद अल्लाह के नबी और कुरान के माने में कहेंगे तो ये जायज़ है, लेकिन अगर कोई अपनी मनमानी से किसी भी चीज़ को जिहाद नाम दे रहा है, जाकर कहीं भी किसी को भी मार रहा है, कह रहा है कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, मनमानी चलाकर उसको जिहाद कहता है, तो ये नाजायज़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चोर पुलिस का लिबास पहनकर किसी को ढक ले तो उसे पुलिस वाला नहीं कहेंगे, कहेंगे कि चोर ने पुलिस के लिबास में धोखा दिया। इसी तरह अगर कोई भी हमारा नौजवान या बूढ़ा या बच्चा इस्लाम के नाम पर वो काम करे जो अल्लाह की किताब से और नबी की सुन्नत से साबित नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये नादान मुसलमान ने वो काम किया जिसकी अल्लाह और उसके नबी ने इजाज़त नहीं दी है। और दावत का काम खुद जिहाद है। मैं जब से क्या कर रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ। जितने पुलिस वाले मुझे सुन रहे हैं वो पूरे अपने साथ जिहाद कर रहे हैं। जिहाद का माना क्या है? जिहाद का माना है जद्दोजहद करना। जिहाद जो लफ्ज़ है वो अरबी के दो अल्फाज से निकला है, जुहद और जहादा। जुहद और जहादा का माना होता है किसी चीज़ के लिए कोशिश करना या किसी चीज़ के खिलाफ कोशिश करना। अगर चोर चोरी करने की कोशिश करता है तो वो चोरी करने के लिए जिहाद कर रहा है। पुलिस वाला चोर को पकड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस वाला चोर को रुकाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमान अगर कुरान पर अमल करके कुरान दूसरे को बताने की कोशिश करता है तो वो अल्लाह के लिए जिहाद कर रहा है। अगर मुसलमान किसी दूसरे को बुराई से रुकाता है, रेप करने वाले को रेप करने से रुकाता है, हमारी पुलिस की मदद करता है ताकि जुओं के अड्डे के ऊपर रेड पड़े, हमारी पुलिस की मदद करता है जाके ताकि कहीं अगर किसी का कत्ल और गारतगिरी होने वाली है तो उसको बचा लिया जाए, तो ये मुसलमान भी जिहाद कर रहा है। तो इस एतबार से अगर जिहाद सही तरीके से हो, आप यकीन मानिए गैर मुस्लिम भी हमारा साथ देंगे, हिंदुस्तान की पुलिस और फौज भी हमारा साथ देंगे। वो कहेंगे कि अरे जिहाद इतनी अच्छी चीज है तो लो हम रोज आपके साथ करने तैयार है। लेकिन अगर इत्तेफाक से किसी ने गलत किया तो इस्लाम पर नाम नहीं आना चाहिए, उसकी बेवकूफ़ी है। अभी टाइम्स मैगजीन, अमेरिका का सबसे टॉप मैगजीन है टाइम्स मैगजीन, उनकी अभी एक लेटेस्ट एडिशन आई है इस बार। उस लेटेस्ट एडिशन में उन्होंने म्यांमार में, बर्मा में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, वहाँ के एक बुद्धिस्ट रहनुमा की फोटो छापी और कहा कि बुद्ध मत दहशतगर्दी का नया चेहरा, द न्यू फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेररिज्म। तो सारी दुनिया के बुद्धिस्ट उठ गए, बोले देखो आप टेररिज्म बोल लो, आप कहो कि जिसने ये किया है गलत है, लेकिन बुद्धिस्ट टेररिज्म मत कहो। हम कहते हैं क्यों भाई, अभी चुंटी लगी? इतने साल से हम मुसलमान कह रहे हैं यार इस्लामिक टेररिज्म मत कहो, मुस्लिम टेररिस्ट मत कहो। अरे टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट, वो चाहे मुसलमान हो कि हिंदू हो, जो कमबख्त मर्डर करेगा मर्डर। अब कल के दिन कोई मुस्लिम रेप करा तो मुस्लिम रेपिस्ट, इस्लामिक रेपिस्ट बोलेंगे क्या उसको? कोई हिंदू करेगा तो हिंदू रेपिस्ट, हिंदुइज्म रेपिज्म बोलेंगे उसको? क्या पागलपन है? यही तो बात हम कह रहे हैं। हमारा कोई मुसलमान गलती करता है, उसको तुम इंसाफ के साथ सजा दो, तुम साबित करो उसका गुनाह, उसको सजा देने के लिए हमारे जितने बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं, अल्लाह की कसम ये तुम्हारा साथ देंगे, बशर्ते कि तुम ईमानदारी और इंसाफ के साथ मामला करो। तुम करो, हम सब साथ है तुम्हारे। इल्जाम तराशी करके मासूमों को तकलीफ मत दो, यही हमारा बोलना है। और इसके लिए अगर हम सब मिलकर जिद्दोजहद करते हैं, हम कहते हैं भाई मासूमों को मत पकड़ो, मासूमों को सजा मत दो, हम अगर उसमें पुलिस का ताउन करते हैं कि जो असल मुजरिम है उसको पकड़ा दें, तो हम सब जिहाद कर रहे हैं। इससे किसको परेशानी है? आपको मुल्क का कानून साथ देगा आपका। और सबसे पहले तो हमारे गैर मुसलमानों के दिमाग में ये जो जहर घोला जा रहा है कि मुसलमान इस मुल्क को नहीं चाहते, मुसलमान इस मुल्क के खिलाफ हैं, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, पहले इस जहर को तो ख़त्म करो। ये मुल्क हमारा है, ये हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। अल्लाह ने हमको यहाँ पे पैदा किया है, ये ज़मीन अल्लाह की है, ये मुल्क अल्लाह का है, हम अल्लाह के मानने वाले अल्लाह के बंदे हैं। इस मुल्क को हम तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास तकदीर पर ईमान नहीं है, हमारे पास तकदीर पर ईमान है। मेरे मुकद्दर में, मेरी तकदीर में, मेरी डेस्टिनी में अल्लाह ने मुझे इंडियन बनना लिखा था। मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये चीज़ों के बाहर निकलो। तो जिहाद हम सबको फ़ख्र है। आई एम प्राउड विद अल्लाह डिसीजन, ये मेरा मुल्क है।
आप जानते हैं मलेशिया, जब मैं मलेशिया गया था, मलेशिया के नेशनल रेडियो पर मेरा इंटरव्यू हो रहा था, उनके बरनामा रेडियो पर। उसने इंटरव्यूअर ने, एंकर ने मुझे पूछा कि मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, आप यहाँ पे और इंडिया के मुसलमानों के बीच में क्या फर्क महसूस करते हैं, इंडिया के अंदर और मलेशिया में? मैंने कहा जितना आजाद मैं अपने मुल्क में हूं, मैं रेडियो पर बोलकर आया मलेशिया के, जितना फ्री मैं अपने आप को इंडिया में महसूस करता हूं इस्लाम प्रीच करने, इस्लाम समझाने के लिए, वो फ्रीडम मुझे मलेशिया या कोई दूसरे मुस्लिम कंट्री में नहीं दिखता। मेरे मुल्क में उतनी आजादी है मुझे, तो कौन कौन चिढ़ेगा ये मुल्क से? ये मेरा मुल्क है। ये जो बेटे खुद असल इस मुल्क के गद्दार हैं, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा लगाया है, सबसे बड़े टेररिस्ट तो ये हैं। आपका काम है कि पुलिस की मदद करें और ये दहशतगर्दों के असल चेहरे खोलें, पुलिस के सामने, हुकूमत के सामने खोलें, कानून के सामने खोलें, अदालत के सामने खोलें। ये जिस तरह नंगे असल नंगे हैं, इनको नंगा करके दिखाओ। ये काम हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इंग्लिश में क्या कहावत है, एक मशहूर कहावत है, इट इज नॉट द एक्टिवनेस ऑफ द rascals that spoils the society, it's the inactiveness of the good people that spoils it। ये बदमाशों की बदमाशी की वजह से माशरा खराब नहीं होता, मुल्क खराब नहीं होता, ये अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से पूरी खराबी आती है। हम लोग अच्छे लोग खामोश बैठे हैं, ये बदमाश अपनी शैतानियत का नाच ना करें, तो बोलने लगो ना। अल्लाह ने अल्लाह माहुल बयान कहा, बात करो ना, क्यों नहीं करते इसके ऊपर बात? उम्मीद मेरे भाई का जवाब मुकम्मल